हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमारे मोहल्ले की गली नुक्कड़ों से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक एक ही जोश और हर्षोल्लास के साथ खेला जाता है। इस खेल को बच्चों से लेकर बूढ़े तक वर्ल्ड वाइड सभी पसंद करते हैं, और वो ऐसा करें भी क्यों ना। आखिर में क्रिकेट है ही इतना दिलचस्प और शानदार खेल, और इसीलिए ये पूरे विश्व में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। आप लोगों में से भी कई लोग क्रिकेट फैंस जरूर होंगे और आपके भी फेवरेट क्रिकेटर्स होंगे। आप भी क्रिकेट मैच के दौरान इसी जद्दोजहद में रहते होंगे कि आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम की जीत हो। पर इतनी रुचि रखने के बाद भी क्या आपको इस खेल के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आज जरूर पता चल जाएगा। आज हम इस खेल के संपूर्ण इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कब, कैसे और कहां क्रिकेट की शुरुआत हुई और कैसे आज ये एक पॉपुलर स्पोर्ट्स के रूप में उभरा। तो आइए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत सैक्सन या नॉर्मन टाइम्स में साउथ ईस्ट इंग्लैंड में हुई, जहां क्रिकेट को एक बॉय स्पोर्ट्स के रूप में खेला जाता था। लेकिन इस बात का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है कि यह खेल वहां कब और कैसे शुरू हुआ, और इसीलिए क्रिकेट के ओरिजिन्स को लेकर तरह तरह की थियोरीज का निर्माण किया गया, जिसमें इसकी शुरुआत और प्रचलन को लेकर कई बातें कही गई। इसमें सबसे प्रमुख थियोरी में ऐसा कहा गया है कि यह खेल 14वीं सेंचुरी की शुरुआत में किंग एडवर्ड II द्वारा इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर और न्यू एंडन में खेला जाता था। पर उस समय यह खेल क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिएग नाम से प्रचलित था। 14वीं सेंचुरी के बाद धीरे धीरे क्रिकेट बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। 17वीं सेंचुरी तक ये खेल बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स के बीच भी पॉपुलर होने लग गया, और बड़े ही हर्षोल्लास और जोश के साथ सभी एडल्ट्स इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने लगे। इस थियोरी के अलावा क्रिकेट के ओरिजिन्स की एक और थियोरी है, और वो ऐसा कहती है कि क्रिकेट प्राचीन समय में खेले जाने वाले बोल्स का ही मॉडर्न फॉर्म है। दोस्तों, बोल्स एक ऐसा खेल था जिसके तहत बैट्समैन को बॉल को स्टंप पर हिट करने से रोकना होता था, जिसके लिए वो बॉल को काफी तेजी से हिट करता था, जिससे बॉल काफी दूर तक जा गिरती थी। और बोल्स गेम का सेम यही प्रोसीजर आज क्रिकेट मैच के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। इन थियोरीज के अलावा अगर क्रिकेट के सबसे पहले लिखित प्रमाण की तरफ गौर करें तो वो हमें 1597 के एक कोर्ट केस से मिलता है, जो इंग्लैंड के गिलफर्ड में एक जमीनी लड़ाई पर आधारित था। इसी कोर्ट केस में पहली बार क्रिकेट को क्रिकेट नामक शब्द से ऑफिशियली मेंशन किया गया था। दरअसल क्रिकेट का जिक्र इस केस कोर्ट में तब हुआ जब 59 वर्षीय जॉन डेरिक ने अपना बयान देते हुए कहा कि वो और उनके स्कूल फ्रेंड्स इस विवादित जमीन पर आज से 50 साल पहले क्रिकेट खेला करते थे। डेरिक के बयान से यह साफ साफ पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में भी क्रिकेट खेला जाता था, और इसी कोर्ट केस से उसके ऑफिशियल दस्तावेजों को क्रिकेट का सबसे पहला लिखित प्रमाण माना जाता है। हालांकि ये दस्तावेज केवल इस बात का सबूत थे कि क्रिकेट बच्चों के खेल के रूप में पॉपुलर था, लेकिन इसे एडल्ट्स द्वारा कब अपनाया गया, इसका एविडेंस हमें वर्ष 1611 की एक रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के ससेक्स में रहने वाले 2 आदमियों पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि वो दोनों चर्च अटेंड करने की जगह गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इसके अलावा इसी साल पहली बार इंग्लैंड की डिक्शनरी में क्रिकेट शब्द को जोड़ा गया, जिसमें इसको परिभाषित करते हुए कहा गया था कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पहले बॉयज गेम के रूप में पॉपुलर था और अब एडल्ट्स द्वारा भी खेला जाने लगा है। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के ओरिजिन की बात। अब हम इस खेल के एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, इंग्लैंड में क्रिकेट के विकास को एक नई दिशा तब मिली जब कई सट्टेबाजों ने क्रिकेट गेम पर सट्टा लगाना शुरू किया। इससे उन्हें काफी हाई रिटर्न्स भी मिलने लगे, जिसके बाद सट्टेबाजों ने काफी लार्ज स्केल पर बैटिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस कारण क्रिकेट समाज के हर वर्ग के बीच एक चर्चा का विषय बनकर उभरा, और फिर शुरू हुआ क्रिकेट के पॉपुलराइजेशन का सिलसिला। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और ज्यादा तब बढ़ी जब इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ प्रेस घोषित किया गया, जिसके बाद पहली बार 1696 में न्यूज़पेपर्स ने क्रिकेट पर रिपोर्टिंग शुरू की। लेकिन ये रिपोर्टिंग केवल क्रिकेट में लगने वाले सट्टे के ऊपर ही की जाती थी, न कि क्रिकेट मैचेस की किसी इंफॉर्मेशन पर। इस तरह न्यूज़पेपर्स और सट्टेबाजों के कारण धीरे धीरे क्रिकेट और ज्यादा पॉपुलर होने लगा,
और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी सट्टेबाजी के कारण क्रिकेट में स्ट्रॉन्ग टीम्स का गठन होना शुरू हुआ। दरअसल सट्टेबाजी में ज्यादा लाभ पाने के लिए कई सट्टेबाज अपनी काउंटी टीम्स का निर्माण करने लगे थे। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों का चयन करना शुरू किया जिनमें क्रिकेट खेलने की अच्छी खासी प्रतिभा थी, जिनके अच्छे प्रदर्शन से वो सट्टेबाजी में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। इन काउंटी टीम्स में विलेज क्रिकेट के लोकल खिलाड़ियों को हायर किया जाता था और इसी के बाद साल 1697 में पहली बार ससेक्स और इंग्लैंड के अन्य रीजन्स के बीच काउंटी टीम के मैचेस खेले गए। इन काउंटी टीम मैचेस के कारण क्रिकेट इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में फेमस हुआ और ये वहां एक कॉमन स्पोर्ट्स के रूप में पॉपुलर हुआ। इंग्लैंड के बाद 17th सेंचुरी में क्रिकेट नॉर्थ अमेरिका में इंग्लिश कॉलोनीज द्वारा प्रमोट किया गया, जिसके चलते नॉर्थ अमेरिका में भी क्रिकेट इंग्लैंड की तरह ही प्रचलित हो गया। नॉर्थ अमेरिका की तरह 18th और 19th सेंचुरी तक विश्व के कई मेजर कंट्रीज जैसे वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन द्वारा क्रिकेट प्रमोट किया गया, जिससे ये सभी देश भी बढ़ चढ़कर इस खेल में भाग लेने लगे। लेकिन इतने देशों में पॉपुलर होने के बाद भी क्रिकेट केवल समाज के एक तबके यानी कि अमीर वर्ग तक ही सीमित था। अगर क्रिकेट के बेसिक रूल्स की बात करें तो कई नियम कानून जो बैट बॉल, विकेट, पिच डायमेंशंस, ओवर्स, रन्स जैसे फंडामेंटल्स को गवर्न करते हैं, उनको ओरिजिनली कब बनाया गया ये आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन अगर 1728 के आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट की माने तो क्रिकेट के कोड ऑफ कंडक्ट, पेमेंट मनी, गैम्बलिंग रिटर्न्स जैसे कई नियम कानून को पहली बार ऑफिशियल तरीके से ड्यूक ऑफ रिचमंड तथा ब्रिटिश लॉयर एलन ब्रॉडिक द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद साल 1744 में पहली बार लॉज ऑफ क्रिकेट का निर्माण किया गया, जिसके तहत LBW, मिडल स्टंप, बैट विड्थ जैसे नियम कानून को क्रिकेट रूल बुक में शामिल किया गया। इसके अलावा इसी साल लाए गए अमेंडमेंट में अंपायर्स की भी इंपॉर्टेंस को साफ साफ समझाया गया। इस क्रिकेट कोड का निर्माण स्टार एंड गार्टर क्लब द्वारा किया गया था और इसी क्लब के मेंबर्स ने विश्व प्रसिद्ध मालीबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना लॉर्ड्स में 1787 में की थी, जिसके बाद से MCC को ही कस्टोडियन ऑफ क्रिकेट लॉज के रूप में जाना जाने लगा। और तभी से समय समय पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई नए क्रिकेट लॉज को फॉर्म किया और प्रेजेंट लॉज में अमेंडमेंट्स भी किए। और इसी क्लब की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेडनहेड, हॉर्नचर्च, मेडस्टन, सेवन ओक्स, ब्रॉमली, एडिंगटन, हैडलो और चर्चसी में भी कई क्रिकेट क्लब्स की स्थापना हुई। इन क्लब्स की फॉर्मेशन के बाद 19th सेंचुरी तक कई काउंटी क्लब्स का निर्माण होने लगा, जिससे क्रिकेट में काफी फंडामेंटल चेंजेस आए। और कहीं ना कहीं इन क्लब्स ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे क्रिकेट आम नागरिकों के बीच भी पॉपुलर हुआ। और ऐसा ही कुछ इंग्लैंड में विलियम क्लार्क द्वारा किया गया, जब उन्होंने ऑल इंग्लैंड 11 नामक एक क्रिकेट टीम का गठन किया। इसके साथ ही और भी टीम्स का गठन किया गया और इन टीम्स ने आपस में डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पर क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज कर यह प्रयास किया कि क्रिकेट को इंग्लैंड के हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज तक पहुंचाया जा सके। वो ऐसा करने में सफल भी रहे और इसके बाद क्रिकेट, जो केवल हाई क्लास स्पोर्ट्स माना जाता था, वो अब इंग्लैंड के सभी सामाजिक वर्गों के बीच पॉपुलर होने लगा। इन टीम्स की सफलता देखकर कई और लोकल लेवल क्रिकेट टीम्स का निर्माण हुआ। क्रिकेट की ग्रोथ को इंग्लैंड में एक नई उड़ान तब मिली जब लेट 19th सेंचुरी में वहां रेलवे नेटवर्क का विस्तार होना शुरू हुआ। रेलवेज के डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे लोकल लेवल की टीम्स ने एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेलना शुरू किया, जिससे लोकल टीम्स की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी और उन्हें अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिलने लगी। टीम्स के अलावा इस खेल का आनंद लेने वाले स्पेक्टेटर्स ने भी रेलवे की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाकर मैच को देखना शुरू किया, जिससे क्रिकेट का क्राउड काफी बढ़ने लगा और इन मैचेस के ऑर्गेनाइजर्स को हैवी रेवेन्यूज मिलने लगे और तब से बड़ी संख्या में क्रिकेट मैचेस आयोजित होने लगे। इसके बाद क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में चार चांद तब लगे जब पहली बार यह खेल इंटरनेशनल लेवल पर खेला गया। ये मैच यूएस और कनाडा के बीच न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्जेस क्रिकेट क्लब में 1844 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसी मैच के बाद से क्रिकेट को इंटरनेशनल स्तर पर खेलने का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद वर्ष 1859 में पहला क्रिकेट ओवरसीज टूर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इंग्लिश क्रिकेटर्स ने नॉर्थ अमेरिका में जाकर क्रिकेट खेला। इससे इंस्पायर्ड होते हुए कई ओवरसीज टूर का आयोजन होने लगा। ये मैचेस टेस्ट मैच के फॉर्मेट में खेले जाते थे।
इंटरनेशनल मैचेस और टेस्ट मैचेस की पॉपुलैरिटी से इंस्पायर होकर क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप के तौर पर 1890 में ऑफिशियल काउंटी चैंपियनशिप की स्थापना इंग्लैंड में की गई और इसके बाद इंग्लैंड में डोमेस्टिक लेवल पर कई नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप्स का आयोजन होने लगा। इंग्लैंड की ही तरह बाकी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया में भी इस तरह की नेशनल चैंपियनशिप शुरू हुई। इसके बाद क्रिकेट के इतिहास में अगला बड़ा मोड़ तब आया जब 1909 में क्रिकेट के गार्डियन यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी की स्थापना हुई, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को बनाया गया और मालेबोर्न क्रिकेट क्लब, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट और साउथ अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इसका मेंबर बनाया गया। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को आईसीसी के ओरिजिनल एसोसिएट्स के रूप में जाना गया। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम था इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट करना, लेकिन उस समय तक केवल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और इसीलिए इन्हीं देशों को इसकी मेंबरशिप दी गई थी। आगे चलकर 1926 में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज को भी आईसीसी का मेंबर बनाया गया और इन कंट्रीज को भी टेस्ट क्रिकेट खेलने की अनुमति प्रदान की गई और धीरे धीरे इस लिस्ट में इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश भी जुड़ते गए और वो भी अन्य देशों के साथ इंटरनेशनल स्तर पर टेस्ट मैचेस खेलने लगे। पाकिस्तान के इनिशियल सजेशंस के बाद आईसीसी के दायरे को एक्सपैंड किया गया और नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को एज एन एसोसिएट मेंबर 1965 में आईसीसी में जोड़ा जाने लगा। इसके साथ ही इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इसी समय सीमा के दौरान 1973 में पहली बार आईसीसी द्वारा विमेन क्रिकेट की भी ऑफिशियली शुरुआत की गई, जिसने समाज में महिलाओं को ही नहीं बल्कि हमेशा से मेंस गेम कहे जाने वाले क्रिकेट को भी नई पहचान दी। और फिर 1975 में शुरुआत हुई आईसीसी वर्ल्ड कप की, जिसे क्रिकेट के इतिहास और उसकी पॉपुलैरिटी में सबसे अहम मोड़ माना जाता है। इसी पॉपुलैरिटी में सिग्निफिकेंट ग्रोथ तब हुई जब 1989 में आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में रीनेम किया गया और 1992 में जिम्बाब्वे, 2000 में बांग्लादेश और 2018 में अफगानिस्तान और आयरलैंड को इसकी फुल मेंबरशिप प्रदान की गई। इसके बाद आईसीसी के टोटल मेंबर्स की संख्या 12 हो गई है। इसके अलावा 20th सेंचुरी में मीडिया की भी काफी ग्रोथ हुई और टेलीविजन का पॉपुलराइजेशन शुरू हुआ। टेलीविजन के कारण क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और तेजी से बढ़ने लगी। दरअसल टेलीविजन पर इस खेल के हर एक बॉल, हर एक ओवर को काफी बारीकी से दिखाया जाने लगा। इसके अलावा समय के साथ टेलीविजन पर क्रिकेट टेलीकास्ट में कई इनोवेशंस भी ऐड हुए, जैसे रन और विकेट स्टैटिस्टिक्स शो करना, मैच फोरकास्ट, कमेंट्री, हाईटेक एचडी कैमरास का यूज एटसेट्रा। और इन्हीं सब कारणों से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी स्टेडियम्स के साथ साथ टेलीविजन दर्शकों के बीच भी बढ़ने लगी, जिससे विश्व के कोने कोने में बैठे क्रिकेट प्रेमी इस खेल का आनंद बिना स्टेडियम गए अपने घरों में बैठे हुए ले सकते थे। टेलीविजन के अलावा 20th सेंचुरी में हाई स्पीड फोटोग्राफी, कंप्यूटर और इंटरनेट की भी ग्रोथ हुई। इससे क्रिकेट व्यूअरशिप में और भी उछाल आया। अगर इस खेल के सबसे मॉडर्न फॉर्मेट पर गौर करें तो वो 2020 मैच है, जिसे 2003 में सबसे पहली बार खेला गया और क्रिकेट के अन्य फॉर्मेट्स की तरह ही 2020 मैचेस भी काफी पसंद किए जाते हैं, जिसकी वजह से हर बार इसकी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स टूटते रहते हैं। 2020 क्रिकेट फॉर्मेट इंटरनेशनल डोमेन के अलावा कई देशों में नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेला जाने लगा। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण भारत का इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल है, जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है और देश विदेश के कई खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। और भारत का ये आईपीएल आज आईसीसी के अन्य क्रिकेट फॉर्मेट्स जितना ही लोकप्रिय है। अगर आज की बात करें तो 2020 की ही तरह T10 फॉर्मेट और 100 बॉल फॉर्मेट भी आईसीसी के एसोसिएट एंड फुल मेंबर्स द्वारा डोमेस्टिक लेवल पर खेला जाने लगा है और अब धीरे धीरे अन्य क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स जैसे पैरा क्रिकेट इत्यादि भी लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, क्रिकेट आज वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। यह खेल जितना रोचक है उतना ही रोचक इसकी कहानी है। इस खेल की शुरुआत सदियों पहले इंग्लैंड में बॉयज स्पोर्ट्स के रूप में हुई थी। धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और यह खेल बॉयज के अलावा मेन स्पोर्ट्स के रूप में विश्व भर में चर्चा का विषय बना।
समय बीतता गया और ये खेल इंग्लैंड से दूर देशों तक जा पहुंचा और आज लगभग सभी देश इंटरनेशनल या डोमेस्टिक डोमेन में इस खेल में हिस्सा लेते हैं। इस खेल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये खेल आज करोड़ों लोगों की धड़कन बन चुका है। क्या आपको पता थी क्रिकेट के इतिहास की ये कहानी? क्या आपको लगता है कि क्रिकेट आज भारत के अदर स्पोर्ट्स की ग्रोथ में एक हिंड्रेंस बना हुआ है? क्या आप और भी स्पोर्ट्स के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।